मोकामों में क्या होगा, क्या परिणाम होगा? मोकामा का परिणाम तो जनता वहाँ पहले से तय कर रखी है। मतलब जो भी मीडिया बंधुओं के माध्यम से या जो लोग वहाँ जो अपने लोग जाकर उस चुनावी कैंपेन में हैं, उनके माध्यम से जो जानकारियाँ मिल रही हैं, तो तमाम भाजपा के बड़े-बड़े नेता, स्टार प्रचारक सब लोग वहाँ जा रहे हैं प्रचार करने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मोकामा के लोग तय कर चुके हैं कि हमको सूरजभान सिंह भी लगे हुए हैं, वो अपने जीत का मतलब अपने प्रत्याशी ललन सिंह के पत्नी की जीत का दावा कर रहे हैं। जी हाँ, दावा तो सब लोग अपने-अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन आखिरकार ये तय तो जनता को करना होता है कि कौन जीतेगा, कौन नहीं। तो मोकामा में आपके अनुसार कौन जीतेगा? हमारे अनुसार हम तो वहाँ वोटर भी नहीं हैं, लेकिन हम प्रचार में जाएँगे और 22 तारीख से हम मतलब दीपावली के बाद से हम प्रचार में रहेंगे। किसके प्रचार में किसके समर्थन में रहेंगे? हमसे समर्थन माँगा गया है। आदरणीय नीलम देवी जी भी कॉल की थी, उनके परिवार के और भी लोग कॉल किए थे और हम पहले से भी अनंत सिंह जी के साथ में रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जाति हुआ है, इस सरकार में जाति हुई है और फँसाया गया है, उनको जेल भेजा गया। उस समय भी हमने पूरे बिहार में इस सरकार का विरोध किया था और खुद उनकी पत्नी के द्वारा ही जो डिमांड था, हमसे कहा गया कि आशुतोष जी आपका सहयोग चाहिए और आप सीबीआई जाँच की माँग कीजिए। तो बिहार के 32 जिलों में हमने नीतीश जी का पुतला दहन कराया, विरोध मार्च कराया और सीबीआई जाँच की माँग किया। कई बड़े पदाधिकारियों का प्रेशर ही बना, लेकिन हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहे और आज भी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। गोपालगंज में क्या रोल होगा आपका? गोपालगंज की राजनीति में हमें बहुत ज़्यादा अभी उसके बारे में हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों सड़कों पे है, इस पे क्या कहेंगे? धरना खेल रहे हैं लोग। ये तो दोनों जोकर वाला रोल कर रहे हैं, ये जोकर ही है। जब भाजपा भी कह रही है कि आरक्षण होना चाहिए, जदयू भी कह रही है कि होना चाहिए, राजद भी कह रही है कि होना चाहिए, तो ये धरना किसके विरुद्ध दे रहे हैं? न्यायालय के विरुद्ध। और न्यायालय के विरुद्ध धरना देने की इनकी औकात क्या है? और औकात है तो न्यायालय में ताला बंद करवा दें, यही निर्णय लें। न्यायालय का फिर कोई रोल ही नहीं रहे। ये ड्रामा कर क्या रहे? सत्ता पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि आरक्षण रहे और विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि आरक्षण रहे, तो फिर धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? न्यायालय के काम में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? न्यायालय पर दबाव क्यों बना रहे हैं? न्यायालय को स्वतंत्र रहने दिया जाए और न्यायालय को अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए। इसमें नेताओं को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। और यदि नेता लोग राजनीति करेंगे तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और सब देख रही है बिहार की जनता। इसलिए कुछ चीज़ें हैं वो न्यायालय पर छोड़ देनी चाहिए, उसके निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार वो जज लोग बैठे हैं जो वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, वो तय कर लेंगे कि यहाँ क्या करना है। आपकी पार्टी जो है जी राजनीतिक पार्टी है जी, तो इलेक्शन में क्या इलेक्शन की तैयारी इसे माना जाए क्या जयंती कार्यक्रम? नहीं, जयंती कार्यक्रम तो हम लोग हर साल मनाते हैं और चुनाव तो हर साल नहीं आता। चुनाव तो हर साल नहीं है और हाँ, ये बात भी सच है कि यदि पॉलिटिकल पार्टी लगाने की आप बात कर रहे थे, जहाँ ग्राम चौपाल लगा रहे तमाम पार्टियां 24-25 की तैयारी में। किशोर भी जो है गांव-गांव पद यात्रा करके चौपाल कर रहे हैं। एक तरह से प्रशांत किशोर जी प्रशांत किशोर जी का तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो धनाढ्य लोग हैं, वो तो अरबों खरबों रुपया लगाकर कर रहे हैं और कैसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं हमको नहीं पता है, वो बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन बाकी तमाम पार्टियां लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तैयारियां में लग गई हैं। तो जो बाकी पार्टियां लग गई हैं, हमने भी पार्टी बनाया है और मजबूती के साथ इसको पूरे बिहार में हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, इसकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो हम पीछे नहीं रहेंगे, उनसे 2 कदम आगे रहेंगे और हम लोग गाँव-गाँव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आप लोग श्री बाबू के जन्मदिन को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, हर प्रखंड में, लेकिन आप जिसको अपना वंशज मानते हैं, भगवान परशुराम का कहीं मंदिर की चर्चा कभी नहीं होती है, न बनवाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं हम उनके वंशज हैं, आप कहते हैं हम उनके वंशज हैं, क्या मामला है? हम तो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के लोग उनके वंशज हैं। भगवान राम के वंशज कौन है? यदि आप उस वंशज की बात की जाए तो वंशज ही पूजा यदि करें तो उस हिसाब से तो भगवान राम की पूजा केवल राजपूतों को करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा केवल यादवों को करनी चाहिए। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के अवतार हैं, वैसे ही भगवान परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं और हम लगभग हर एक मंच से
जो सामाजिक मंच होता है, जो हमारा संगठन का भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का, हर मंच से हम ये अपील करते हैं कि आप अपने मंदिरों में, आप अपने मठों में, आप अपने ठाकुरबाड़ियों में जैसे देवी दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण भगवान राम की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से अपने इष्ट भगवान परशुराम की भी मूर्ति रखिए। और उस भगवान परशुराम से किसी भगवान को परहेज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फरसा के अंदर जाएंगे तो बाकी भगवान बाहर आ जाएंगे, तो उनसे परहेज भी किन्हीं को नहीं है, इसलिए उनकी पूजा होनी चाहिए। बाकी भगवान तो समय समय पर स्वर्ग सिधार गए, लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी हैं, जिंदा है, तो उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।